नमस्कार। शरीर में दुर्गंध आती है, मुंह से बदबू आती है, तमाम तरह की चीज़ें बदबू और दुर्गंध को लेकर के आप यदि परेशान हो और आयुर्वेदिक चिकित्सा आप ढूंढना चाहते हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा से इसको ठीक करना चाहते हो, तो आपने कहीं नहीं जाना है। आपने क्या करना है, आयुष योगी एक ऐसा टूल लेके आया है जो कि सिम्टम्स को निश्चित रूप से आयुर्वेदिक रोग को बताने और उसका चिकित्सा करने के लिए एक ऐसी टूल है। तो आप गूगल में जाइए, लिखिए www.ayushyogi.com, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले सेल्फ डायग्नोसिस यह ऑप्शन देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। देखिए सेल्फ डायग्नोसिस, यहाँ आपने क्लिक करना है। फिर ये आपका एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है दुर्गंध, बस इतना लिखना है। दुर्गंध लिखने के बाद यहाँ अब आपके सामने कुछ रिजल्ट इसने दे दिया है साइड ने, यानी अब ये आपको ये बता रहा है कि आप पेशेंट से पूछो, यदि आपके पास कोई पेशेंट आया बोलता है सर बदबू बड़ी आती है, तो ये दुर्गंध कहाँ कहाँ हो सकता है। तो यह दुर्गंध और इचिंग और शरीर में दर्द रहती है, तो ऐसा कंडीशन लेडीज के थायराइड गोइटर में होने की संभावनाएं है। यानी अगर किसी को थायराइड हो, गोइटर हो जैसी स्थिति हो, तो उसके जुराब से, उसके शरीर से दुर्गंध आता है, ये एक बात है। तो वेबसाइट बोलता है कि उसको पहले थायराइड के विषय में पूछे। थायराइड के बारे में वो अगर उसकी बहुत सारी बातें यस यस करते जाता है या करती जाती है, तो आपने ये जो जहाँ थायराइड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके। और उससे आगे आप जाएंगे और बाकी की चीज़ें जो उसकी जो दुर्गंध मिटाने के लिए थायराइड के अंदर जाकर के दुर्गंध में आप क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही दुर्गंध जो शरीर में, चाहे वो नाक से हो, चाहे वो मुंह से बदबू आना हो या पूरे शरीर से बदबू आना हो, यह रक्त प्रदोषज रोग में चरक ने बताया है। तो हो सकता है रक्त प्रदोषज रोग आपको हो या उस पेशेंट को हो। तीसरे नंबर में देखिए जरा, मेदो प्रदोषज व्याधि, पसीना अधिक आता है, शरीर में दुर्गंध बहुत ज़्यादा बनती है, इसका मतलब यह मेदो प्रदोषज व्याधि हो सकता है। अब आपके सामने वेबसाइट ने यह 3 रिजल्ट दिया, थायराइड, रक्त प्रदोषज रोग और मेदो रोग। निश्चित है उस रोगी में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन में रोगी जूझ रहा है। इनसे जो भी जुड़ा हुआ चीज़ समस्या है वो पेशेंट से पूछिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर रक्त प्रदोषज रोग को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर शरीर में बदबू रक्त प्रदोषज रोग की वजह से ही होती है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके। उसके बाद अब मैं यहाँ सर्च में जाऊँगा और उसके बाद मुझे यहाँ, अगर आप पहली बार इस वेबसाइट में आए हो तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ऊपर 3 डॉट में क्लिक करेंगे, आपका नाम, आपका पिन नंबर यहाँ दिखाई देगा, आपका नाम और पिन नंबर होना जरूरी है। सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया रक्त प्रदोषज रोग। क्योंकि आप दुर्गंध को ठीक करने के लिए हमारे वेबसाइट के तरफ आए हैं, लेकिन वेबसाइट बोलता है सिर्फ दुर्गंध के लिए चिकित्सा करने से फ़ायदा नहीं है, उसका जो जड़ है रक्त प्रदोषज रोग, यानी दूषित रक्त ही उसका जड़ है। तो चलिए जरा उस रक्त को ही कैसे हम ठीक करेंगे। यहाँ हमने क्लिक किया, अब यहाँ जो सिम्टम्स लिखा है इसमें क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे लक्षण पूछे गए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप में दिखता है या उस पेशेंट में दिखता है तो इन्हें आप ज़रूर क्लिक करते हुए जाइए। जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ, अभी तो मैं यहाँ पर दुर्गंध को देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए शरीर से दुर्गंध निकलना यह एक अवस्था है। रोगी बोलता है गले में खराश है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। अगर रोगी को तंद्रा, बार बार उबासी आती है तो यहाँ क्लिक करना, अगर नहीं आती तो इसको नहीं करना। रात में नींद ज़्यादा, ये सभी जो अवस्थाएं हैं, चाहे इचिंग हो, चाहे फुंसी हो, चाहे चकत्ते हो, चाहे कोई बॉल्स बने हो, चाहे लेप्रोसी हो, चाहे चर्म दल हो, थिक स्किन, ये सब के सब
उसी व्याधि से होने वाली है जिससे आपको दुर्गंध आ रहा है। ठीक है, अगर लेडीज है तो मासिक धर्म की समस्या, जो मंथली जो पीरियड्स आती है उससे जुड़ी हुई दिक्कत भी हो सकती है। अगर होगी तो पूछ करके यहाँ, यानी यह वेबसाइट आपको बहुत सारी बातें पूछने के लिए बोलता है। उसके बाद अब ये जो इसका रीजन, हेतु के ऊपर विशेष ख्याल रखना है, वह कौन कौन सी चीज़ है जिससे उसके शरीर में दुर्गंध आने के लिए रक्त दुष्ट हो चुका है, वैसे सिम्टम्स दे रहा है। ये तमाम सिम्टम्स है, तमाम हेतु है, इसको क्लिक करना है। देश विरुद्ध आहार के सेवन, काल विरुद्ध आहार के सेवन, अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ लोगे तो कुछ नहीं जाने वाला है। आयुर्वेद पढ़ने से आपको समझ में आएगा मात्रा विरुद्ध आहार करता है कि नहीं करता, सड़े गले दुर्गंधित पदार्थों को खाने का आदत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, अति क्रोध करना, अति धूप सेवन करना, चोट लगने से, शारीरिक या मानसिक संताप से, अजीर्ण होने से रक्त प्रदोषज व्याधि होती है। तो चलिए जरा अब मैं यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आप इस समस्या को लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बहुत सारे चार्ज लेंगे, क्योंकि डॉक्टर का जो 1000-1500 रुपया, 500 रुपया समथिंग ऐसा ही कुछ है। लेकिन अगर एक रिपोर्ट आपको चाहिए, उस समस्या से निजात आप चाहते हैं, तो आपने नेक्स्ट में जब हम क्लिक करें, आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक पॉपअप आएगा पेमेंट गेटवे का, उसमें आप 100 रुपया वहाँ पे कर देना। 100 रुपये पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये वेबसाइट ने आपको एक सटीक ट्रीटमेंट दिया है। अब उसका यह रिजल्ट देने वाला है कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या दवाई खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपके लक्षणों के आधार पर वो भी। जी देखिए, शरीर से दुर्गंध निकलना, ये आपने क्लिक किए थे, इसी को आपने सर्च किए थे, यहाँ आपने क्लिक किया। देखिए अब इसके बारे में बहुत सारी बातें, यहाँ चिकित्सा की विधि क्या है, तमाम बातें यहाँ इसने लिख दिया। और भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे आयुर्वेदिक अलग अलग ग्रंथों की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ लिख दिया, जिससे कि बदबू आदि ये जो आ रही है शरीर में, उससे निजात पाने के लिए सारी दवाइयाँ हैं। देखिए ज़रा, अब ये सभी मेडिसिन कैसे हैं, ये सभी मेडिसिन रक्त जो दुष्ट हो गया है उसकी मेडिसिन है। ध्यान देना, बदबू को मिटाने वाली मेडिसिन नहीं है, क्योंकि बदबू के मिटाने वाली मेडिसिन अगर आप खाओगे तो होना कुछ नहीं है, कुछ दिन तक ठीक होगा फिर बाद में शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर चरक बोलता है, इस वेबसाइट ने आपको उस दिशा में लेके गया। वेबसाइट यहाँ बोलना चाहता है कि भाई आपको तो रक्त प्रदोषज व्याधि है, तो आप इसका चिकित्सा करिए तो बदबू अपने आप ठीक हो जाएगा, और जो कुछ बाद में होने वाला है समस्या कोई, उससे भी आप यहाँ पर निजात पाएंगे। ठीक है, तो आइए जरा, आप अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, वैद्य हो, तो आपके सामने तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते ही होंगे। उस पेशेंट का सही और सटीक चिकित्सा करने के लिए, और आप अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोगों को भीड़ अगर आप जमा करना चाहते हैं, और आयुर्वेद का एक सच्चा अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, यानी चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो तुरंत आयुष योगी इस पेज में आकर के इसको आप सेल्फ डायग्नोसिस का आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना सीखिए। तो दीजिए आज विदा, नमस्कार।